हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग काइनेमेटिक्स के दूसरे पार्ट्स को जानेंगे और इस पार्ट्स में आप पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक करके हम देखते हैं और आप हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी पता चलेगा कि क्या इसमें है क्या नहीं है। और समझ तभी आएगा जब वीडियो पूरी देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेगा। तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आज डिस्क्राइब करेंगे। और इसमें डिस्टेंस सबसे पहले हम लेते हैं। डिस्टेंस कैसे डिफाइंड होगा? तो डिस्टेंस डिफाइंड होगा एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट्स। कोई वस्तु एक जगह से चलते हुए और दूसरी जगह पर पहुंचा है, तो जहां कहीं पे भी पहुंचा है और जिस रास्ते से पहुंचा है वो सारे रास्ते के लेंथ को ऐड कर देंगे, यानी लेंथ ऑफ पाथ, जिस पाथ से वो गुजरा है, जैसे जैसे गुजरा है उन सबको ऐड कर देंगे, वो कहलाएगा डिस्टेंस। यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है जिसको एम से हम डिनोट करते हैं। आइए इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। हमारे एक मित्र है तिवारी जी, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और उनका मन विचलित हुआ तो वो थोड़ा सा घर से बाहर निकले और ए पॉइंट से, यानी ये पॉइंट उनका घर मान लेते हैं, तो 3 मीटर बी है, वहाँ पर गए तो उन्हें पुलिस की वैन की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से अपने रास्ता बदले और 5 मीटर एक कॉर्नर पे आए पान की गुमटी के लिए। वहाँ भी बंद मिला तो वहाँ से भागकर आए डी पॉइंट्स पे। उनको उम्मीद थी कि यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ भी पान उनको नहीं मिला और वो पुलिस की गाड़ी भी दिख गई। वो जल्दी से अपने घर भाग गए। लेकिन आपके लिए एक सवाल खड़ी कर गए। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा है आपसे कि वो गए अपने घर से, आए अपने घर तक, लेकिन क्या वो कुछ डिस्टेंस कवर किए हैं, चले हैं? अगर ऐसा हुआ है तो बताइए कि वो कितना डिस्टेंस कवर किए हैं। तो इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। देखिए, हाँ, वो ऊपर आप पढ़ लीजिए। उसका डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ टोटल पाथ्स। तो देखिए ये कौन कौन से पाथ को कवर किए हैं। ए से बी तक आए हैं 3 मीटर, बी से सी तक आए हैं 5 मीटर और सी से डी तक आए हैं 5 मीटर। तो इन सभी पाथ को हमें क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो ये कितने हो गए? 3 + 5 + 3 + 5 और टोटल मिलाकर ये 16 मीटर हो गए। यानी कि तिवारी जी का सवालों का जवाब ये है कि वो घर से गए, घर तक आए, लेकिन इतने में वो 16 मीटर दूरी तय कर चुके हैं। यानी कि डिस्टेंस वो पाथ का सम है जिस पाथ से होकर कोई ऑब्जेक्ट्स या कोई सब्सटेंस मूव करते हुए चलता है। आगे बढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट को जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल्स। डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? जहाँ से चले हैं और जहाँ तक पहुँचे हैं
उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटी शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि तिवारी जी ने आपसे पूछा होता, पिछले पेज पे आपने देखा कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किए, तो क्या होता, जहाँ से चले थे और वहीं पे आ गए थे तो वो दोनों पॉइंट सेम हो जाता, तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे जीरो हो जाता। इस डिफिनीशन के अनुसार डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, जीरो हो जाता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द मूवमेंट बॉडी। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका भी यूनिट मीटर होता है। वेक्टर क्वांटिटी आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होता है, जबकि स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब आइए आपके लिए एक और छोटी सी और अच्छी सी कहानी है, जो कहानी इस डिस्प्लेसमेंट को आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। तो हमारे एक चतुर्वेदी जी है, आप दूसरा कोई चतुर्वेदी हो तो न लेंगे आपने, हमारे ये प्यारे से चतुर्वेदी जी है। थोड़ा नटखट भी है, कभी कभी पढ़ने से इनका जी उब जाता है तो ये खेलने निकल पड़ते हैं। आज भी इन्होंने यही किया है, ये खेलने के लिए निकले और एक पेड़ के पास अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोस्त नहीं अभी तक आए हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ टॉफ़ी खरीद लेते हैं। बेचारे नटखट हमारे चतुर्वेदी जी बहुत प्यारे से हैं, वो हमारे वाले हैं। सामने वाली दुकान पर पहुंचते हैं 4 मीटर डिस्टेंस कवर करके। वैसे तो ये जब चॉकलेट खरीदते हैं, जब कोचिंग आते हैं तो कोचिंग के नीचे एक मार्ट से उसमें, तो उसके एसी में बैठ के मज़े से चॉकलेट खाते हैं। लेकिन आज इनका मूड दुकान में चॉकलेट खाने का नहीं है, क्योंकि खेलने का इनका मूड है। तो ये सोचते हैं कि चलो दूसरी जगह दोस्तों को इंतज़ार करते हैं, और वो वहाँ से 3 मीटर दूरी पर एक दूसरे पेड़ के पास पहुँचते हैं और वहाँ चॉकलेट खाते हुए अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस छोड़ते हैं। आपसे वो पूछ रहे हैं कि यदि मैं दोनों रास्ते, यानी कि एक पेड़ से दुकान तक और दुकान से दूसरे पेड़ तक जो रास्ता हमने जिस पाथ पे हम चले हैं वो पाथ एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो बताइए कि हम कितने डिस्टेंस, हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट अचीव की है, यानी कि हम कितना डिस्प्लेस्ड हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, तो आप इसको कैलकुलेट करके हमें बताइए। कैसे निकलेगा वो बताइए हमको। तो देखिए, उन्होंने जो पूछा है वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा है, न कि डिस्टेंस के बारे में। तो इसलिए यहाँ हम पाथ को जोड़ नहीं सकते, शॉर्टेस्ट लेंथ ढूंढेंगे कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा है। तो वो शॉर्टेस्ट लेंथ है ए से सी डायरेक्ट। अब आप देखिए, तीनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, तो उन तीनों पॉइंट से मिले हुए आकृति को हम क्या कहते हैं, क्या बना है वो आकृति, वो बना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। और उसमें AC डिस्प्लेसमेंट है जो चतुर्वेदी जी आपसे पूछ रहे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके और हमें जरा बताइए कि चतुर्वेदी जी के सवालों का जवाब क्या होगा। चलिए, अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि कमेंट्स में आ रहे हैं 7 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। तो इसमें से कुछ सही भी जवाब है, और वो जिन जिन लोगों ने 5 मीटर जवाब दिया है वो सही है, लेकिन वो कैसे है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है
उसमें पाइथागोरस के अनुसार जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो अभी AC बना हुआ है इसमें, उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। और हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं AC हमारा डिस्प्लेसमेंट बनने वाला है। तो पाइथागोरस के अनुसार AC को हमें निकालना होगा, तो क्या करना होगा, √AB² प्लस BC² करना पड़ेगा, जो कि AB 4 सेंटीमीटर है और BC 3 मीटर है। दोनों का स्क्वायर सम 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 मीटर हो जाएगा। तो चतुर्वेदी जी ने जो सवाल पूछा था, उस सवाल का आंसर क्या मिला हमें, 5 मीटर। यानी कि वो पहले पेड़ से, जहाँ अपने दोस्तों का पहले इंतज़ार कर रहे थे, अब उससे 5 मीटर की दूरी पर दूसरे पेड़ के नीचे अपने दोस्तों का इस्तेमाल कर रहे, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो 5 मीटर जो है वो उनके सवालों का जवाब नहीं हुआ, क्योंकि अगर केवल 5 मीटर हम बोलते हैं तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, न कि डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए उनके सवालों का जवाब क्या हुआ, 5 मीटर A to C, और यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की आपने परिभाषाएं, उनको उदाहरण स्वरूप जाना, देखा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एक कॉलम बनाकर देख लेते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस पहला उसका क्या है, यह स्केलर होता है, इट इज़ स्केलर। स्केलर मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा। और पहला डिस्प्लेसमेंट के इसके अगेंस्ट में क्या होगा, तो उसमें डिफर डिस्टेंस ये है कि यह वेक्टर होता है, और वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। तो पहला वेक्टर्स होता है डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्केलर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। दूसरा पॉइंट्स देखते हैं। दूसरा पॉइंट्स में डिस्टेंस के लिए कहा गया है कि इट नेवर बीइंग जीरो, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। अगर मूवमेंट हो गई है तो छोटी या बड़ी लेंथ ज़रूर मिलेगा, डिस्टेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इट में बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। आपने दो उदाहरण पीछे देखे, तिवारी जी के सवालों के लिए वो जीरो हो जाता, डिस्प्लेसमेंट पूछते अगर वो, तो चतुर्वेदी जी ने जो पूछा था वो पॉजिटिव था। लेकिन वहीं अगर रिटर्न चतुर्वेदी जी आकर और कुछ और आगे अपने घर तक चले जाते हैं उसी डायरेक्शंस में, तो वो डायरेक्शंस फिर अपोजिट हो जाता, और वो लेंथ जो मिलता है हमें शॉर्टेस्ट, वो हम निगेटिव जो होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव कुछ भी हो सकता है तीनों में से, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। निगेटिव तो होने का सवाल ही नहीं है, जीरो नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव कुछ नंबर ही होगा। तीसरा पॉइंट्स लेते हैं। तो डिस्टेंस के लिए तीसरा पॉइंट्स हो जाएगा कि वो ट्रेवल्ड पाथ का एल्जेब्रिक सम होता है, यानी कि पाथ कैसा भी हो, उन टोटल पार्ट्स ऑफ पाथ का एल्जेब्रिक सम, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कहलाएगा डिस्टेंस। जबकि तीसरा पॉइंट्स जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए वो ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जैसे कि आप दोनों में देख लिए कि तिवारी जी के लिए कैलकुलेट पूरे पाथ को किया गया, जबकि चतुर्वेदी जी के सवालों में हमने उनके ठीक स्ट्रेट दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को निकाला। तो इस तरह से ये डिफरेंस कर सकते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। साथ ही नोट्स में ये याद रख सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा
डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा ही डिस्टेंस से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। और आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, और आगे अगले वीडियोस में हम जानेंगे। अगले वीडियोस में हम वेलोसिटीज़ और इक्वेशंस टॉपिक्स वगैरह है जितने भी पार्ट्स में वो जानेंगे। आज इतना ही। बस एक बार और आप लोगों को याद दिलाते हुए कि सब्सक्राइब करें इस चैनल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। पूरे वीडियो देखें, पूरी समझ में आएगी और घर जैसा, क्लास जैसा आपको इसमें एहसास मिलेगा। एक एक पॉइंट्स हम डिस्क्राइब करवा देंगे। और ये पियर्सन से जानते ही जा रहा है, तो थ्योरी के बाद इसके क्वेश्चंस भी जाएंगे। और कमेंट्स में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें कमेंट्स में लिखकर उस क्वेश्चंस नंबर कोई भी बुक का हो, आप बस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, चाहे वो कोई भी बुक का हो, पियर्सन्स हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। उसको भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपको टेक्स्ट मैसेज भी चला जाएगा, उसका आंसर्स वीडियो में भी मिल जाएगा। तो कमेंट्स करते रहें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।